हेलो दोस्तों, दिस इज वंश इन फ्रंट ऑफ यू और हमारी बात हो रही है सी प्लस प्लस को लेकर के। हम हमारी सी प्लस प्लस की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है इंटरव्यू रूम का। बिलीव मी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है इंटरव्यू रूम का। जब मैंने अपना सी प्लस प्लस का इंटरव्यू दिया था, आई गेस सेकंड या थर्ड क्वेश्चन ही मुझसे पूछा था, कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट इज एरर्स इन सी प्लस प्लस, कैन यू एक्सप्लेन मी। तो आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है इंटरव्यू रूम का। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक एरर एंड उसके टाइप्स कि कितने प्रकार की एरर्स होती है। तो हम एरर का मतलब क्या होता है? एरर का मतलब होता है सिंपल वर्ड्स में मिस्टेक्स, गलतियां, जैसे आपने की थी उसको अपना मान के। लेकिन एक सेकेंड, आप तो सिंगल हो ना? तो चलिए, ये तो बातें होती रहेगी हमारी। तो अब हम शुरुआत करते हैं हमारी प्रोग्रामिंग को लेकर के कि प्रोग्रामिंग में एरर्स क्या होती है उसको हम देखते हैं, राइट। तो एरर्स का मतलब मैंने जैसा आपको बताया कि गलतियां का मतलब जब हम प्रोग्राम लिखेंगे, आगे आने वाले टाइम पे हम बहुत सारे प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें क्या गलतियां हमसे हो सकती है और कैसे गलतियों से बचा जाएगा, उन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एरर्स का मतलब आपको सिंपल सा समझना है कि मिस्टेक्स। अब हम देखते हैं कि कितने टाइप्स की मिस्टेक्स हम कर सकते हैं एक प्रोग्राम के अंदर, राइट। तो मैं इसको मिटा देता हूं पहले और मैं यहां लिखता हूं कि एरर्स के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स की एरर्स होती है, राइट। तो मैं ऐसा थोड़ा सा कुछ डिजाइन कर लेता हूं और मैं टाइप्स ऑफ एरर्स की बात कर रहा हूं। तो पहले प्रकार की होती है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर। दूसरा, सिंटैक्स एरर के बाद आती है लॉजिकल एरर। और थर्ड टाइप की होती है हमारी लिंकिंग एरर्स। तो दोस्तों, हमारे C++ के प्रोग्राम में कितने प्रकार की एरर आ सकती है? तो वो 3 प्रकार की एरर्स होती है। पहला सिंटैक्स एरर, दूसरा लॉजिकल एरर, तीसरा लिंकिंग एरर। सिंटैक्स एरर को ही हम बोल देते हैं कंपाइल टाइम एरर्स। इसको हम एक चीज और बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर्स। और इसको लॉजिकल एरर को ही हम क्या बोल सकते हैं? रन टाइम एरर्स, जो हमारे प्रोग्राम के रन टाइम पे अक्कर्स होती है। ऐसी एरर्स को क्या कहते हैं? लॉजिकल एरर्स। तो दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये 2 प्रकार के एरर्स हैं। तो सर, हम लिंकिंग एरर को क्यों नहीं डिस्कस कर रहे? क्योंकि हम प्रोग्रामिंग में बहुत शुरुआती फेज पर है, राइट। तो जब मैं प्रोग्राम में थोड़ा अपन बेटर बन जाएंगे, प्रोग्रामिंग हमें आने लग जाएगी, तब हम क्या करेंगे? लिंकिंग एरर्स को समझेंगे। लेकिन मोस्टली जो प्रोग्राम में 2 प्रकार की एरर आती है, सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर, इसको आज हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने इसको रफ कर लिया है और अब हम देखते हैं कि ये सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर क्या होती है। सर, कुछ समझ नहीं आ रहा नाम से, चलो हम इसका काम से समझते हैं। आ जाइए। तो अगर आपने मेरे पिछले सेशंस लिए हैं, अगर लिए हैं, तो मैंने C++ का प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बताया था कि कैसे C++ का प्रोग्राम होता है, रन होता है, राइट। कैसे हम सोर्स कोड से कंपाइलर में जाता है, कैसे रन होता है, कितनी फाइलें बनती है, सारी चीजें मैंने बता के आया हूं। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो आपसे विनती है भैया, उस सेशन में चले जाओ और उस सेशन को देख के फिर इस सेशन में आ जाओ, क्योंकि मैं यहाँ जो लिखने वाला हूँ वो आपको समझ नहीं आने वाला है फिर, राइट। तो हम देखते हैं कि मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जो हमने पहले सेशंस में देखा था, स्टेप्स टू राइट C++ प्रोग्राम वाले सेशंस में, कि जो हमारा सोर्स कोड होता है, बिल्कुल होता है सोर्स कोड, जो हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं। सोर्स कोड का जो सोर्स कोड होता है जिसमें हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, जिसका मैंने फाइल बताया था .cpp। इसके फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .cpp, जहां पे हमारा सोर्स कोड क्या रहता है? कंटेंट रहता है। यह मैंने पिछले सेशन में बहुत अच्छे से बताया। फिर हम इसे कंपाइलर को देते हैं, या कंपाइलर को देने के बाद कंपाइलर बा क्या करता है? हमारा कंपाइलर बा करता है इसको मशीन कोड में कन्वर्ट। तो ये हमारा सोर्स कोड बन गया भैया मशीन कोड वाला। क्या नाम बोला मैंने? मशीन कोड वाला। कितना अच्छा नाम है। तो सोर्स कोड जैसे ही कंपाइलर को दिया, मशीन कोड में कन्वर्ट हो गया।
अब ये मशीन कोड में कंपाइलर कब कन्वर्ट करता है, जब सोर्स कोड में एक भी सिंटेक्स एरर नहीं होती, तब हमारा कोड क्या हो जाता है, मशीन कोड में 100% क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और जैसा ही कन्वर्ट होता है तुरंत फाइल बनती है। कौन सी फाइल बनती है भैया, कौन सी है, कौन सी बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सी फाइल बनती है। तो जी हाँ, .obj फाइल बनती है, जिसमें हमारा मशीन कोड क्या रहता है, कंटेन रहता है। फिर हम इसको क्या करते हैं भैया, रन करते हैं। रन करके हमारा क्या आ जाता है, आउटपुट आ जाता है। और जो हमारा आउटपुट आता है वो कौन सी फाइल में होता है, .exe फाइल में होता है। ये हमने पिछले सेशंस में डिस्कस किया था और आज भी हमारी बात इसी के इर्द गिर्द होने वाली है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो अब मैं एरर्स जो बताऊंगा वो कैसे समझ पाओगे, कैसे। तो देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले वाला सेशन देख लो यार, 15 मिनट का सेशन है, देख के आ जाओ, फिर इसमें समझ लेना, बड़ा आसान है। तो देखो, जब हमारा सोर्स कोड से कोड कंपाइल होके मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, तो इसमें इन सब, देखो जब हमारा पूरा कंप्लीट कोड जो होता है ना, वो जब तक जैसे सोर्स कोड हमने लिखा और वो कंपाइल होके मशीन कोड में कन्वर्ट हुआ, रन होके आउटपुट आया, उसके बीच में टोटल 2 एनवायरनमेंट से होकर वो कोड निकलता है, गुजरता है। हाय कैसे, देखो हमने सोर्स कोड में कोड लिखा, एडिटर्स के अंदर कोड लिखा और वो कंपाइल होके मशीन कोड में कन्वर्ट हुआ, तो ये वाला एनवायरनमेंट जो कहलाता है उसे हम क्या कहते हैं, कंपाइल टाइम एनवायरनमेंट कहते हैं। इस वाले एनवायरनमेंट को क्या कहते हैं, कंपाइल टाइम एनवायरनमेंट बोला जाता है। और जैसे ही हमारा कोड मशीन कोड से रन होकर आउटपुट शो करता है, और इस प्रकार के एनवायरनमेंट को क्या बोला जाता है, इस प्रकार के एनवायरनमेंट को बोला जाता है रन टाइम एनवायरनमेंट। तो हमारा एनवायरनमेंट कौन सा होता है, रन टाइम एनवायरनमेंट होता है। तो मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं, समझो, अभी समझ में आ जाएगी एरर्स का क्या मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। हमारा सोर्स कोड से कंपाइल होके मशीन कोड में कन्वर्ट होना, ये सिंटेक्स, ये क्या कहलाता है, कंपाइल टाइम एनवायरनमेंट कहलाता है। और मशीन कोड से आउटपुट में आना, ये हमारा रन टाइम एनवायरनमेंट कहलाता है। इतनी बात आपको समझ में आई? ओके सर। अब मान लो आप में से किसी ने सोचा कि भैया आपने मेरे को स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना हमने सीखा था उस टाइम पे कि सी आउट लिख के हम क्या कर सकते हैं, कोई भी मैसेज आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कर सकते हैं। अब आप में से किसी बंदे की रिक्वायरमेंट है कि वो किसी से प्यार करता है, क्रश, और वो बोल नहीं पा रहा है अपने शब्दों के थ्रू। वो चाहता है कि भैया मैं ऐसा कुछ करूं कि मैं उसको एक ऐसी फाइल दूं, .exe वाली फाइल दूं मैं उसे, मेरी जीएफ, मेरी क्रश को, और वो क्या करे, जैसे उस फाइल पे क्लिक करे तो उसे क्या लिख जाए, आई लाइक यू लिखा हुआ दिख जाए। तो ये कैसे होगा? तो उसने क्या किया होगा, भैया आपने सी आउट लिखना सिखाया है, सारी चीजें आपने सिखाई है, तो चलो इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके देखते हैं। आज कैसे करेगा, दिमाग कैसे लगाएगा, देखो। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सपोज ये हमारा क्या है, टर्बो C++ है। सपोज मान लो विजुअल स्टूडियो मान लो। तो वो बंदा क्या करेगा, उसकी क्रश को प्रपोज करने के लिए नई टेक्निक देख रहा है। तो देखो, टेक्निक के लिए वर्क करना पड़ेगा, उसे प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो उसने क्या करा, वो टर्बो C++ में आ गया और उसने ये कोड लिख दिया, void main करके फाइल मतलब void main में प्रोग्राम कंपाइलेशन स्टार्ट होता है। यहाँ पे उसने सारे ब्रैकेट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और मान लो उसने फाइल भी क्या डाली, crush.cpp। उसने फाइल बना दी crush.cpp और उसने क्या कर दिया, बेसिक सिंटेक्स को क्या कर दिया, लिख दिया है ना। उसके बाद उसने क्या किया भैया, उसने मान लो सी आउट कमांड लिखा, सी आउट कमांड में उसने लिख दिया आई लाइक यू, ऐसा लिख दिया उसने, आई लाइक यू, और ऐसा कर दिया उसने। और लास्ट में गेट ch भी लग दिया, जिससे उसकी क्रश को स्क्रीन दिख सके, वरना लिखने का फायदा क्या, क्रश प्रपोज करने से पहले ही रिजेक्ट हो जाता। तो उसने क्या करा, सी आउट करके आई लाइक यू लिख के गेट ch लगा के इसने प्रोग्राम कर दिया। और इसने जैसे ही Ctrl+F9 करा और प्रोग्राम में एक सिंटेक्स एरर आ गई, एक सिंटेक्स एरर। कैसी? ये सिंटेक्स एरर आ गई, उसने टर्मिनेटर नहीं लगाया। अब जैसे ही उसने टर्मिनेटर लगाया तो हमारा सोर्स, जैसे उसने टर्मिनेटर नहीं लगाया था तब तक क्या था, हमारा सोर्स कोड मशीन कोड में कन्वर्ट ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कंपाइलर ने करने ही नहीं दिया। कंपाइलर क्या बोलता है कि प्रोग्राम में एक भी सिंटेक्स एरर है, एक भी, तो वो उसे कन्वर्ट करेगा ही नहीं।
ये नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो इस प्रकार की एरर को पता है क्या बोला जाता है? कंपाइल लॉज, इसको क्या बोला जाता है? सिंटेक्स एरर बोला जाता है। तो हम सिंटेक्स एरर बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं? सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर कब आती है? जब हम गलतियां कर देते हैं हमारे प्रोग्राम में, सिंटेक्स मिस्टेक्स कर देते हैं, राइट। इसके कारण जो एरर्स अकर्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सिंटेक्स एरर बोलते जाते हैं। तो जब हमारा सोर्स कोड कंपाइल होकर मशीन कोड पे कंपाइल नहीं हो रहा है, इट मींस क्या है? हमारे प्रोग्राम में कहीं ना कहीं सिंटेक्स एरर है। नाउ ये तो क्रश वाली बात हो गई। मान लो उसने क्या कर दिया, उसने मान लो ये सारे कोड सही लिख दिया और क्रश को .exe फाइल दे दिया और उसको क्या हो गया? उसका प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। यहां तक की हमारी बात हो गई। नाउ अब बात करते हैं कि लॉजिकल एरर्स क्या होती है। अब हमारी बात करते हैं कि लॉजिकल एरर्स क्या होती है। लॉजिकल एरर्स जिसे हम क्या बोलते हैं? रन टाइम एरर भी बोला जाता है। तो लॉजिकल एरर का मतलब क्या होता है कि आगे आने वाले टाइम पे क्या होगा ना, मैं आपको बताता हूँ। जब आप अभी कोड लिखना सीखोगे बहुत अच्छे से, यूजर से इनपुट लेना सीखोगे और बहुत सारी चीजें ऑपरेशंस परफॉर्म करना सीखोगे, तो क्या होगा? आप पता है, आप एक लाइन बोलोगे मुझे, सर हमारा कोड, भैया हमारा कोड चल तो रहा है लेकिन वो प्रॉपर आउटपुट शो नहीं कर रहा है। ये लाइन आप मुझे बोलने वाले हो, 100% बोलोगे कि हमारे प्रोग्राम में सिंटेक्स से तो कोई एरर नहीं है लेकिन वो हमारा प्रॉपर आउटपुट रन नहीं कर रहा है। तो एरर किस चीज की आ गई भैया? हमारे लॉजिक की एरर आ गई। मान लो मैंने बोला कि एंटर 2 नंबर, यूजर ने डाला 5 और दूसरे में डाल दिया 0। अब आपने उसमें डिवाइडेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। मान लो मैंने आपको कैलकुलेटर बनाने को बोला, आपको पहला नंबर यूजर से लेना है, दूसरा नंबर भी यूजर से लेना है। यूजर ने पहले नंबर पे 5 डाल दिया, दूसरे नंबर पे 0 डाल दिया और उसने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया? डिवाइड का। अब क्या लगता है आपको, किसी भी संख्या को अगर अपन 0 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 से डिवाइड होती है क्या? नहीं होती है। तो वो हमें शो करेगा एक्सेप्शंस, वो हमें शो करेगा रन टाइम एरर्स, जो हमारे प्रोग्राम में रन टाइम पे आती है, राइट। ऐसी एरर जो हमारे प्रोग्राम में रन टाइम पे अकर्स होती है उसे हम क्या कहते हैं? रन टाइम एरर्स बोलते हैं। और उसको सॉल्व हम करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू। उसको क्या करते हैं? हम हैंडल करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम आगे आने वाले टाइम पे बहुत डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन आई होप आज आपको टॉपिक समझ में आया होगा कि सिंटेक्स, जिसे सिंटेक्स एरर या कंपाइल टाइम एरर्स किसे बोलते हैं, और दूसरा लॉजिकल एरर्स या रन टाइम एरर किसे बोलते हैं, और तीसरी टाइप की जो हमारी एरर बच रही है लिंकिंग एरर, उसे हम आगे आने वाले सेशंस में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और आप मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।